नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत ज़ुबैर ने फरमाया, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, क्या तुम भी मेरे हक़ में ऐसा ही करोगे? इब्ने जरमूज़ ने कहा, यकीनन। इस अहदो पैमान के बाद दोनों घोड़ों से उतरकर नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत ज़ुबैर जो ही सजदे में गए, उमरू बिन जरमूज़ ने गद्दारी करके उनकी गर्दन पर तलवार का वार किया और हवारिये रसूल का सर अक़दस तन से जुदा कर दिया। इसके बाद वो हज़रत ज़ुबैर की ज़िरा तलवार और सर लेकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसे तो तवक्को थी कि अमीरुल मोमिनीन उस काम को सराहेंगे, लेकिन शेर खुदा ने हज़रत ज़ुबैर की तलवार पर एक हसरत भरी निगाह डाली और फरमाया, इस तलवार ने बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से दुश्मनों के बादल हटाए। ए इब्ने सफ़िया के कातिल, तुझे जहन्नुम की बशारत हो। शहादत के वक्त हज़रत ज़ुबैर की उम्र 64 बरस की थी। अपनी जाए शहादत वादिये अस्बा में ही दफन किए गए। हज़रत ज़ुबैर ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ औक़ात में 7 शादियाँ की। बवक्त शहादत हज़रत ज़ुबैर ने अपने पीछे 4 बीवियाँ, 9 लड़के और 9 लड़कियाँ छोड़ी। सैयदना ज़ुबैर फ़ज़ाइल व मनाक़िब के आसमान के महरो दरख्शिंदा हैं। हर वो शर्फ़ और एज़ाज़ जो दौरे रिसालत के किसी मुसलमान का तिर्राए इफ्तिखार हो सकता है, उन्हें हासिल हुआ। उनके तक़द्दुम फ़िद्दीन की ये शान थी कि 12 या 16 बरस की उम्र में उस वक्त लवाए हक़ थामा, जब ऐसा करना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ था। इसी पुरअशूब दौर में सबसे पहले सैयदुल अनाम की हमायत में तलवार बुलंद की राह हक़ में हर किस्म के मसाइब सहे 2 हिजरतों की सआदत हासिल की। बदर से तबूक तक हर ग़ज़वे में हैरत अंगेज़ पामर्दी और सरफरोशी का सबूत दिया। राह हक़ में इतने ज़ख्म खाए कि जिस्म का कोई ज़ाहिरी और पोशीदा हिस्सा ऐसा न था जो ज़ख्मों के निशान से खाली हो। हवारिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम शान लक़ब हासिल किया। बैत रिज़वान से सआदत अंदोज़ हुए, लिसान रिसालत से जन्नत की नुईद पाई। जहाद शाम व मिस्र में अदीमुल मिसाल शुजाअत व शहामत का मुज़ाहिरा किया। जाम शहादत पिया तो वो भी इस शान से कि सर सजदे में और ज़ुबान पर तकबीर थी। हज़रत ज़ुबैर का चमने इखलाक भी रंगा रंग के फूलों से आरिस्ता था। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, ज़ुहद व तक़वा, खशियत इलाही, इबरत पज़ीरी, इसार और अमानतदारी इस चमन के सबसे खुशरंग फूल थे। आपकी दयानत और अमानत का इस कदर शोहरा था कि लोग ना सिर्फ अपना मालो मता उनके पास अमानत रखते थे, बल्कि अपनी वफ़ात के वक्त उन्हें अपनी औलाद और माल का मुहाफ़िज़ बनाने की भी आरज़ू करते थे। चुनाचे हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़दर सहाबा ने उन्हें अपना वसी बनाया। ज़ुहद व तक़वा और खशियत इलाही का ये आलम था कि हर बात में सुन्नत नबवी का इत्तबा करने की कोशिश करते और मामूली से मामूली वाक़े पर खौफ खुदा से काँप उठते। कुरान हकीम की कोई ऐसी आयत सुनते जिसमें क़यामत का जिक्र होता तो लर्ज़ाए बरा अंदाम हो जाते। हज़रत ज़ुबैर अगरचे हवारिये रसूल थे और साल तक फ़िज़ान रिसालत से खुशाचीनी की थी, लेकिन कमाल इत्तक़ा के बाइस वो बहुत कम हदीसें बयान करते थे। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इनकी क़िल्लत रवायत का सबब इस तरह बयान किया है, मैंने ज़ुबैर से कहा कि मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हुए नहीं सुनता, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ हदीस बयान करते हैं। फरमाया, मैंने हजूर का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन आप फरमाते हुए सुना।
آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جو مجھ پر جھوٹ بولے، مجھ سے کوئی غلط بات منسوب کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت زبیر نے کل 38 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے بھی اکثر کا تعلق اخلاق سے ہے۔ فاروق اعظم نے اپنی شہادت سے 6 بزرگوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا، ان میں حضرت زبیر بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنا سراپائے اثار ہونے کا ثبوت دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور جب مجلس شورا نے حضرت عثمان ذو النورین کے حق میں فیصلہ دیا تو انہوں نے بلا چون چرا حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔ حضرت زبیر کی جلالت قدر کا اندازہ اس قصیدے سے کیا جا سکتا ہے جو ایک موقع پر شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم